कौन हो आप? बुज़दिल नहीं हो, आप डरपोक नहीं हो, आप परमेश्वर के यहूदा के बब्बर शेर हो। आप बब्बर शेर के तमाम छलांग मारोगे, ताड़ मारोगे, शैतान कांपेगा, लोग डरेंगे, विरोधी डरेंगे, क्योंकि आप यहूदा के बब्बर शेर हो। मैं कह रहा हूं जैसे यिर्मयाह को इस्तेमाल किया प्रभु ने, यिर्मयाह बब्बर शेर था, यशायाह बब्बर शेर था, आप उसके समान ताड़ मारोगे यीशु मसीह के साथ। तो आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। सुबह की प्रार्थना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जीवित परमेश्वर का जो जीवित और महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सुबह की प्रार्थना। देखो मुझे यीशु की खातिर बहुत मारा, देखो यीशु की खातिर मुझे बहुत मारा। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर आपको बहुत मार रहे हो, आपको बदनाम करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, पर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। फिर हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, फिर उसको हम वचन से बात करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, जितने लोग दुखी हैं, परेशान, लाचार, फुटपाथ पे हैं, यतीम, अनाथ है, बोझ मुताबिक सफर में है, ये चंगे किए जाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आज की वीडियो इनके लिए बहुत खास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो देरी नहीं करेंगे, चलते हैं आज के कलाम की ओर और आज के वचन की ओर। मेरे प्रियो, हम विस्तार से पढ़ेंगे आखिर रचना करने वाला कौन है, आखिर बनाने वाला कौन है। लोग आपको मार रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर भरोसा कर जिसने आपको बनाया है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 4, 5, 6, 7, 8 तक। क्या लिखा है? तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? जब आप पैदा नहीं हुए थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। लिखा है, गर्भ में रचने के पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना नहीं जानता हूँ, मैं तो लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि तू लड़का है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू वहां जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज कहता हूं वही करेगा। तू उसके मुख को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ पकड़ करके मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैं आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराऊंगा, उसे गिरने और ढा देने के लिए और नाश करने के लिए और काट डालने के लिए या बनाने के लिए या सौंपने के लिए। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? उसने मुझे कहा, बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। यहोवा ने मुझसे कहा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा। उसने मुझे पूछा, तो क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उल्टी देह दिखाई पड़ती है, हल्दी दिखाई पड़ती है, इसका मुंह दक्षिण की ओर है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वाले उसी उत्तर देश में विपत्ति पड़ेगी। मेरे प्रियो, आपने वचन को तो सुन लिया होगा, मैंने 10-11 तक पढ़ दिया। या परमेश्वर ने यिर्मयाह को प्रॉफिट बना लिया। लिखा है, गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया, पर चित्र लगा दिया। आप बेटे हैं, बेटियां परमेश्वर की, या फिर भविष्यवक्ता बनेंगे, या फिर पास्टर्स बनेंगे। आपको किस चीज के लिए अभिषेक किया प्रभु ने? गर्भ में रचने से पहले मैं तेरा चित्र लगा दिया, और उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक कर दिया, और जातियों के लिए भविष्यवक्ता बना दिया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? यहाँ बहुत बड़ी बात कर रहा है। लिखा है कि मैं जब तू पैदा हुआ, गर्भ में पड़ा, उस समय मैं तुझे चित्र लगा दिया। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं। अब उसमें से आप भीख मांगना शुरू कर दोगे, वो अलग चीज है। पर परमेश्वर ने हमें मांगने वाला नहीं बनाया है। अधिकार के साथ मांगो प्रभु से, वो आपको देगा। वो देने वाला परमेश्वर है, वो उदारता और दया के साथ देता है। आप मांग कर तो देखो। जब मांगते नहीं हो इसलिए मिलता नहीं है, इसलिए वो देता नहीं है। कहां से देगा? जब मांगोगे उससे, तभी तो वो आपको देगा। जब मांगोगे ही नहीं, वो कहां से आपको देगा परमेश्वर? आप मांग कर देखें। आप किससे मांग रहे हैं? आप मनुष्य से मांगना बंद करें, आप इंसान से मांगना बंद करें। मेरे प्रियो, आप इंसान से मत मांगो, उससे मांगो जिसने आपकी रचना की है, उत्पन्न होने से पहले आप पर चित्त लगा दिया है, उससे मांगिए। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ, मैं लड़का हूँ। या प्रभु सोए कि एक छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? या प्रभु ने कहा कि मत डर,
मत कहे तू लड़का है, लिखा मत कहे तू लड़का, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, तेरे मुख में डाल दिए हैं। तू जातियों के लिए भविष्यवक्ता बनेगा और मैं तुझे भेजूंगा, उन्हें काट डालने का और नाश करने का अधिकार मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में, और न्याय करने का अधिकार मैं दूंगा, भविष्यवाणी करने का अधिकार मैं तुझे दूंगा, चंगा करने का अधिकार मैं तुझे दूंगा, सांप और बिच्छुओं को उठाने का अधिकार मैं तुझे दूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार और अथॉरिटी दी हुई है। मैं कह रहा हूं यह परमेश्वर यिर्मयाह को ट्रेंड कर रहा है। आज यिर्मयाह के समान हो सकता है आपकी ट्रेनिंग चल रही हो, पास्टर्स की, प्रॉफिट की, या फिर एवेंजलिस्ट की, या फिर बिशप की, हो सकता है ट्रेनिंग चल रही है। आपके गर्भ में रचने से पहले खुदा ने आपका अभिषेक कर दिया है। आपको पास्टर बनाना है, आपको प्रॉफिट बनाना है, आपको क्या बनाना है प्रभु जानता है, उत्पत्ति से पहले ही। मेरे प्रिय आपको चित लगा दिया प्रभु ने। और यहाँ पे क्या लिखा है, मैं बोलना नहीं जानता कि मैं लड़का हूं, तो परमेश्वर ने डांट कर कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कहे तू लड़का है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा। मतलब आपको चिंता नहीं करना है, आपको बहाने नहीं मानना है। मैं बोलना नहीं जानता हूं, मैं कुछ करना नहीं जानता हूं, मैं प्रार्थना करना मुझे नहीं आता, मुझे चर्च जाना नहीं आता, मैं बाइबल पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं अनपढ़ हूं। अरे मत कहो ये सवाल जवाब मत करो। यहां लिखा है कि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां जाना जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। अपने आप नहीं जाना, जहां मैं तुझे लेके जा रहा हूं, जहां मैं तुझे भेजूंगा उधर तुझे जाना है। मेरे प्रिय, आपको भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। भेजने वाला प्रभु इंसान नहीं है, भेजने वाला परमेश्वर है। वो आपको लेके जाएगा, वो आपको भेजेगा, आपको उसकी सुनना है, इंसान की नहीं, पवित्र आत्मा की आपको सुनना है मेरे प्रियो। और जो तुझे आज मैं कहने के लिए कहूंगा वही तुझे कहना है, वही तुझे बोलना है, दूसरी बात नहीं कहना। जो परमेश्वर आपको कहे आपको वही करना है। परंतु तू उनके मुख को देखकर मत डर। आपको दुनिया के लोगों ने वो बहुत ताकतवर है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मैं प्रचार कैसे करते तो वो खतरनाक है। अरे उसके मुंह को देखकर मत डर। हमें उसके मुंह को देखकर नहीं डरना है, हमें उसके फेस को देखकर नहीं डरना है, हमें डरना है सिर्फ परमेश्वर से। बाइबल कहता है मैं मुझसे क्यों डरूं, मैं डरता हूं सिर्फ परमेश्वर से। आपको सिर्फ प्रभु से डरना है मेरे प्रियो। लेकिन तुम्हारे छुड़ाने वाला तुम्हारे साथ रहेगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंसान से मत डरो, लोगों से मत डरो, छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तब यहोवा ने मेरा हाथ पकड़ करके मेरे मुंह को छुआ और परमेश्वर ने अपने वचन मेरे मुंह में डाल दिए। परमेश्वर ने अपने वचन तुम्हारे मुंह में डाल दिए हैं। तुम जो कुछ बोलोगे परमेश्वर के अकॉर्डिंग बोलोगे, पवित्र आत्मा से बोलोगे, पवित्र आत्मा ने अपने वचन तुम्हारे मुंह में डाल दिए हैं। तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह में है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है। इसलिए आपको डरने और घबराने की लोड़ नहीं। क्या होगा, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर तुम्हारा सृजनहार यीशु मसीह तुम्हारे संग है, उसने अपने वचन तुम्हारे मुंह में डाल दिए हैं। आपको डरने और घबराने की लोड़ नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा यिर्मयाह को, बोला यिर्मयाह तो क्या दिखाई पड़ता है? यिर्मयाह ने बोला प्रभु मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। क्या? बादाम की टहनी। यीशु मसीह ने कहा उत्तम दिन आने वाले हैं, मैं अपना वचन पूरा करने वाला हूं। मेरे प्रियो, बाइबल के दक्षिण देश में विपत्ति पड़ेगी। यिर्मयाह को प्रॉफिट यिर्मयाह को प्रभु ने बताया था। क्या दिखाई पड़ता? उल्टी हंडी दक्षिण देश में, उस देश में विपत्ति आएगी यीशु मसीह के नाम में। पर मेरे प्रियो, आपको अड़े और खड़े रहना है, आपको डरना नहीं है। प्रभु परमेश्वर आपके संग है, प्रभु यीशु आपके साथ है। आपको लोगों से नहीं डरना है, आपको विरोध से नहीं डरना है। वो मुझे मार रहा है, यीशु खातिर मुझे मार। अरे जो कुछ कर रहे हैं पलटा लेगा परमेश्वर। बस आप पड़े और खड़े रहो मेरे प्रियो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की, क्योंकि परमेश्वर आपका बदला लेने वाला आपके साथ है। मैं कह रहा हूं दुनिया एक तरफ और आप अकेले उनका सामना करोगे, क्योंकि जानता है परमेश्वर ये मेरे सोल्जर हैं, ये यहूदा का बब्बर शेर है। जब दाड़ मारेगा दुनिया एक साइड में हो जाएगी। प्रभु यीशु के नाम में आप प्रभु यीशु के सोल्जर हो, आपको डरना नहीं है। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आमीन।